हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे एंजल जेटकिल जी का। हमने अभी तक जो एंजल्स का किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप ये एंजल थेरेपी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए, फीस के लिए इन वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो हम आज करते हैं एंजल जेटकिल जी का। एंजल जेटकिल जी ये हमारे एंजल ऑफ मेमोरी कहलाते हैं। एंजल ऑफ मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मेमोरी एक सिंपल सी चीज़ है कि याद शक्ति बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इनको लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम देते हैं, बहुत हेल्प देते हैं। जैसे कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तब उनकी हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ पढ़ना है और उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई अच्छा ये जो फार्मूलेस होते हैं, ये सब याद करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। आप कुछ याद कर रहे हैं, वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। मेमोरी मतलब याद रखने की कोई भी चीज़ से हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, ये जो नॉन स्टूडेंट हैं या और लोग हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उनकी हेल्प ये कैसे करते हैं कि जो चीज़ आपको पास्ट में, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो याद हैं और आपको सर्व नहीं कर रही हैं, यानी कि आपके लिए वो अनवांटेड यादें हैं, आप उन्हें याद नहीं रखना चाहते हैं, तो उनको आपकी मेमोरी से इरेज करते हैं, तो उस चीज़ को भुलाने में हेल्प करते हैं। और जो अच्छी यादें हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, फीलिंग्स देती हैं, उन मेमोरीज़ को और भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेमोरी के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा ये आपको मोटिवेट करते हैं। कोई भी काम में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आपको आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या आपको फ़ायदे हुए हैं और क्या फ़ायदा आगे होगा, इस चीज़ को आपको रिलेट करके मोटिवेट करते हैं। आप में फॉरगिवनेस की आदत डालते हैं। फॉरगिवनेस का जैसे कि ये मेमोरी के हैं, तो क्या है कि जो पास्ट वाली चीज़ है वो मेमोरी से इरेज कैसे कर सकते हैं, फॉरगिव करके ही कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ना एक चीज़ मैं फॉरगिवनेस से कनेक्टेड बताना चाहती हूँ। ये मैं शायद पहले कई वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ कि जो फॉरगिवनेस होती है, जो हम किसी को माफ़ करते हैं, वो उसके लिए माफ़ नहीं करते हैं, अपने लिए माफ़ करते हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ है, अगर आपके साथ किसी ने कोई बुरा किया है, ठीक है, और आपको वो चीज़ याद है, तो वो इंसान तो उस चीज़ को भूल चुका होता है। क्योंकि अगर उसने इंटेंशनली बुरा किया तो उसका नेचर है, वो उस चीज़ को गलत मान नहीं रहा, तो वो याद क्यों रखेगा, तो वो तो उस एनर्जी से निकल गया। लेकिन वो चीज़ आपने याद रखी हुई है, आपको अंदर से तंग कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको दूसरे काम नहीं करने दे रही है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर है। और अगर उसने अनजाने में किया तो वैसे उसको एहसास ही नहीं है उस चीज़ का कि उसने ऐसा किया है। उसको माफ़ कर देना ये नहीं है कि हमने वो गलती नहीं थी या वो उस सज़ा के काबिल नहीं है, वो चीज़ हमारा काम नहीं है। हमको अपने आप को, दूसरे की गलती की सज़ा हम अपने आप को दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी माफ़ी के थ्रू ही निकल सकती है। हम उसके लिए उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने मन की शांति के लिए माफ़ कर रहे हैं, ताकि माफ़ करने से वो इंसिडेंट्स हमारे दिमाग से निकल जाए, हमारी चीज़ से निकल जाए, हमारे बिहेवियर से निकल जाए, और वो एनर्जी जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को, हमारे कामों को रोक रही है, वो ना रुके। खुद सोच के देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो इंसान उस एनर्जी से निकल चुका है, उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है, तो हम उस एनर्जी में, हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। तो ये माफ़ी हम अपने लिए देते हैं, दूसरों के लिए नहीं। वो माफ़ी डिज़र्व करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हम शांति डिज़र्व करते हैं, इसका मतलब ये है। तो माफ़ी का मतलब ये भी होता है कि जैसा कि कहते हैं ना कि हम अपना कर्म करना है और उनका कर्म भगवान पे छोड़ देना है, वो अपने आप देख लेंगे, हिसाब किताब रख रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो हमें, अगर पास्ट मेमोरी से हम तभी निकलते हैं जब हम किसी को माफ़ करते हैं, तो ये इस तरह से हमें माफ़ी करना भी सिखाते हैं। सपोर्टिव नेचर मिलता है आपको, ठीक है, ये आपके बच्चे के लिए, आपके लिए सपोर्टिव नेचर मिलता है आपको इनकी हेल्प से। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो आपको हेल्प करे,
ठीक है, आपके सपोर्ट में रहे। आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, वहाँ का माहौल सपोर्टिव हो आपके लिए। आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ का माहौल सपोर्टिव हो, गर्मी नहीं हो ज़्यादा या इस तरह का माहौल हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, कई बार हमें गर्मी हो गई या कोई और वजह हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, कुछ ऐसा माहौल हो जाता है वहाँ का कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको सपोर्ट करता हुआ माहौल मिले। तो ये कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे सपोर्टिव माहौल मिले आपको, ये रिक्वेस्ट इनसे आप कर सकते हैं। तो ये आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है। अब जब ये आपकी पेनफुल मेमोरीज़ को डिलीट करते हैं तो आगे जो और मेमोरीज़ बन रही हैं उसमें ये आप इनसे ये भी प्रेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि अब हम आपकी जो मेमोरीज़ अब बन रही हैं उनको आप आगे जाके फिर डिलीट कराएं, नहीं, फ्यूचर के लिए भी आप इनसे प्रेयर कर सकते हैं कि जो अब मेमोरीज़ बन रही हैं, आगे बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो वो मेमोरीज़ जो मुझे फ्यूचर में सर्व करने वाली है, मेरे फ़ायदे के लिए रहने वाली है, उसे स्टोर करें। और जो नहीं है, जो मुझे आगे जाके नुकसान करने वाली है, वो मेमोरीज़ में स्टोर हो ही नहीं, बाहर के बाहर ही ख़त्म हो जाए, डिलीट, दिमाग में नहीं जाए, दिल में नहीं जाए, रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे फ्यूचर में भी मेमोरीज़ को कलेक्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ माइंड से रिलेटेड कार्य करते हैं, माइंड पावर वर्कशॉप्स करते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं, या थर्ड आई ओपनिंग का कार्य करते हैं, या टीचर हैं आप, टीचर भी एक माइंड से रिलेटेड कार्य हो गया है ना। तो ये आपको हेल्प करता है, ये एंजल आपको हेल्प करते हैं इस काम को एफिशिएंटली करने में, और बहुत ज़्यादा दूसरों को आपकी बात समझ में आए, जो आप बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस फीलिंग से बोल रहे हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, वो चीज़ उन लोगों को वैसे समझ में आए, उसके लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये करने से पहले आप इनकी हेल्प लेके जाएं कि मैं जो भी बोलूं, जो मैं बोलना चाहती हूं, वो दूसरों को समझ में आए, और जो और ज़्यादा उन्हें मोटिवेट कर सकता है वो मैं बोलूं। जो लोग हमें तो मोटिवेशन देते ही हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को मोटिवेशन देते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। जैसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे, संदीप माहेश्वरी जी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प लेने से वो मोटिवेशन में जो एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि जो मोटिवेट कर रहा होता है उसकी अपनी एनर्जी अगर लो होगी तो उससे कौन मोटिवेट होगा। तो एनर्जी लेवल, सही वर्डिंग उस टाइम पे आपको याद आएगी जो आप बोलना चाहते हैं। आपने जो चीज़ प्रिपेयर नहीं की है, लेकिन जो आपके सुनने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको अगर जो वो सुनना चाह रहे हैं, किसी की को बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, वो आपको ऑन द स्पॉट याद आएगा और आप वो उस चीज़ को बोल सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे एंजल जेटकिल्स ये हमारी हेल्प करते हैं, और ये हमें एक मेमोरी से रिलेटेड है। तो हमें ये एक जैसे कि पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो गलत कर्म हमने किया है, ठीक है, उनको स्वीकार करना भी सिखाते हैं। स्वीकार करना यानी कि उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करवाते हैं। जैसे मेमोरी जब आप डिलीट करते हैं, या फिर आपको वो मेमोरीज़ पीछे की आ रही होती हैं, जब आपको ये चीज़ याद आती है कि ये काम मैंने गलत किया था, तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ कराते हैं कि क्या गलती थी, किसकी थी, क्यों थी। तो उस चीज़ को समझाते हैं कि दूसरे की गलती इसमें नहीं थी, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा ही लगता है कि दूसरे की गलती हमारी नहीं है। तो आपको आपकी गलती, आपके पाप का ध्यान दिलाते हैं और फिर आपको फॉरगिवनेस की तरफ ले जाते हैं। इन शॉर्ट अब हम समझेंगे एक बार ये क्या करते हैं। ये एंजल ऑफ मेमोरी हैं, ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं पढ़ने में, याद करने में, मटेरियल कलेक्ट करने में, और अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको हर तरह की हेल्प दिलाते हैं ये, ठीक है, सही टीचर ढूंढने में और सही हेल्प लेने में। फिर ये आपको पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको कलेक्ट करने में, और जो हमारे लिए अनवांटेड हैं उन्हें डिलीट करने में। फ्यूचर के लिए जो मेमोरीज़ बन रही हैं उनमें से जो मेमोरीज़ हमारे फ्यूचर में अच्छी रहने वाली है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देने वाली है, उन्हें कलेक्ट करते हैं, बाकी को लेट गो कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको माइंड पावर वर्कशॉप में हेल्प करते हैं। टीचर हैं तो आपको उसमें हेल्प करते हैं, दूसरों को समझाने में। मोटिवेटर हैं आप तो उसमें आपको हेल्प करते हैं। फिर आपको सपोर्टिव
सपोर्टिव एटमॉस्फेयर लेने में हेल्प करते हैं। जहाँ आप जाएं वहाँ पे आपको सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिले। ये मेरा छोटा बच्चा पीछे से आज परेशान कर रहा है ये आपसे मिलना भी चाहता है। ये मेरा छोटा बेटा है, ये आप लोगों से मिलना भी चाहता है। एक बार मुझे बोल रहा था कि मुझे भी आपकी वीडियो में आना है। हाय। अभी बहुत जल्द इसका भी चैनल आने वाला है। तो हम वापस वीडियो पे आते हैं। ये फॉरगिवनेस करने में भी हेल्प करते हैं हमारी, कि हम दूसरों को इजीली माफ़ कर सके, अपनी गलती पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस देने में भी और फॉरगिवनेस मांगने में भी। जब हमें अपनी गलती का एहसास होगा तभी तो हम दूसरों को से माफ़ी मांगेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि ये मेमोरी के लिए है। अब मेमोरी से आप अपनी कितनी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। मेमोरी से आप और भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे रिलेटेड आपको मालूम नहीं है कि ये किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही होगी या कुछ, तो वहाँ पर हम इनसे हेल्प मांग सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड काम हो रहा है मेरे साथ, किस चीज़ से रिलेटेड हमें ये पनिशमेंट मिल रही है। तो ये आपको उन चीज़ों को रियलाइज़ कराना शुरू करते हैं, भले इस जन्म से हो या पिछले जन्म से हो। तो मेनली ये सबसे ज़्यादा एंजल जो हैं वो हम स्टूडेंट्स के लिए इनकी हेल्प लेते हैं और जो इस काम में है, मेमोरी के काम में है, मोटिवेशन के काम में है, और हमारी जो पास्ट चीज़ें हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू।